कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जीव विज्ञान का पार्ट 4 है जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे पेपर आपका सीटेट का हो, यूपी टेट का या सुपर टेट का या बिहार सुपर टेट का हो, तो सब हर टेट में साइंस से कम आपका क्वेश्चन आते हैं। 5 या 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जीव विज्ञान में कम से कम आपका 2 या 3 नंबर से क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में सेकेंड पेपर में 30 नंबर की साइंस आती है, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है। तो बायोलॉजी का कम से कम आपका 10 नंबर होता है। तो ये इसलिए आप इसको हर सेट को देखिएगा, कॉपी पेन उठा के नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसका रिवीजन के तौर पर रोज़ देखिएगा। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। ऑप्शन ए वसा, बी स्टार्च, सी प्रोटीन, डी विटामिन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी स्टार्च। बी इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं लार के कौन कौन से मुख्य कार्य हैं, इसके बारे में देखते हैं। लार में एमाइलेज नामक एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है? एमाइलेज नामक एंजाइम होती है जो भोजन के मौजूद स्टार्च को शर्करा में तोड़ती है। इससे भोजन को पचाने में आसानी होती है। भोजन को जो स्टार्च होता है उसको शर्करा में तोड़ने का काम कौन करता है? आपका लार करता है। इससे भोजन को पचाने में आसानी होती है। नेक्स्ट टिप्स है, लार भोजन को गीला और चिकना करता है। लार क्या करता है? भोजन का गीला और चिकना करता है, जिससे इसे निगलना भी आसान हो जाता है। थर्ड टिप्स है कि लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होती है। कौन कौन सी नामक होती है? लाइसोजाइम होती है और एक एमाइलेज होती है जो कई बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इससे मुंह के मौजूद सूक्ष्म जीवों की आबादी बढ़ने से रुकती है। एमाइलेज का क्या काम है आपका? जो लार में जो एमाइलेज काम होता है उसका क्या काम है आपका? स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। और लाइसोजाइम का क्या काम है? तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है और मुंह में जो मौजूद सूक्ष्म जीवों को आबादी जो बढ़ती है उसको रोकता है। नेक्स्ट टिप्स है कि लार ग्रंथियाँ लार में लाइपेस नामक एंजाइम से स्रावित होती है। किससे होती है? लार में लाइपेस नामक एंजाइम से स्रावित करती है, जो वसा पाचन शुरू करने में मदद करता है। नेक्स्ट टिप है कि लार में पाई जाने वाली विशिष्ट प्रोटीन कौन कौन से लार में पाए जाते हैं आपके? तो प्रोटीन रासायनिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं, जो पाचन क्रिया को शुरू करने में मदद करती है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप कि सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है ए कबूतर, बी तोता, सी गुंजन पक्षी, डी घरेलू गौरैया। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी को और किसके नाम से जानते हैं? आपका हमिंग बर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि सबसे छोटा पक्षी गुंजन पक्षी, जिसको हमिंग बर्ड कहते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में कौन सा पक्षी चल रहा है? तो वर्तमान में 15 से 20 सेंटीमीटर तक के आकार की वी हमिंग बर्ड आई है। वी हमिंग बर्ड, जिसको संसार की सबसे छोटी चिड़िया या पक्षी जो कि दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पाती है? तो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कौन सा बर्ड है? बी हमिंग। और ये सबसे छोटा पक्षी जो था ये कौन है? आपका गुंजन पक्षी। लेकिन वर्तमान में और पूछा तो बी हमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है। इस पौधे का नाम क्या है? ये सीटेट के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है। उस पौधे का क्या नाम है? ऑप्शन है ए नीम, बी यूकेलिप्टस, सी दालचीनी, डी सिंकोना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी सिंकोना के पेड़ से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलगंड वर्धित अवटु ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी आयोडीन, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो किसी कमी से होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांशतः संबद्ध होती है? ऑप्शन है ए दीर्घकाल में स्थित पीलिया और दीर्घकालिक यकृत रोग, बी तीव्र अरक्ता, सी दीर्घकालिक प्रवाहिका, डी आपका तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी तीव्र दीर्घ स्थायी शिरोवेदना के कारण अधिकांशतः संबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव
या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए, बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ ले सकती है ताकि गिरने के संघात और अशोषित कर लें। बी है आपका, बिल्ली की हड्डियां लचीली होती है। सी, बिल्ली की त्वचा मोटी और लचीली होती है। डी है कि बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है, लेकिन उसमें जबरदस्त सहनशक्ति और शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। इसका कौन सा राइट हो जाएगा आंसर आपका? तो ऑप्शन हो जाएगा डी इसका राइट आंसर है कि बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह घायल तो होती है, लेकिन उसमें सहनशक्ति और शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्तिका शिल्प, मृदंड और कांच उद्योगों के श्रमिकों को समानता होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक क्या होगा? आपका ऑप्शन देखते हैं। पित्ताशय में पथरी का बनना, बी है मेलेनोमा है, सी सिलिकोसिस है, डी वृक्क में पथरी का बनना है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सिलिकोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन तंत्र की भित्तियां में से द्रुततम गति से अवशोषित होगा? ऑप्शन ए, गर्म पेय के रूप में काली कॉफ़ी, बी विष के रूप में लिया गया DDT, सी मदिरा के रूप में लिया गया अपरिष्कृत एल्कोहल, डी है डेजर्ट के रूप में आइसक्रीम। तो राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी इसका बी राइट होगा आंसर, विष के रूप में लिया गया DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक की जल की फ्लोराइड से सदूषित होने की संभावना है? ऑप्शन है ए भौम जल, बी नदी जल, सी ताल जल, डी वर्षा जल। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए भौम जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पेड़ के छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए दालचीनी, बी लौंग, सी नीम, डी आपका ताड़ या पाम। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए दालचीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? ऑप्शन ए अंतःप्रकोष्ठिका, बी प्रगंडिका, सी उरु अस्थि, डी अंतर्जंघित। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा सी उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो ऑप्शन ए लुप्त हैं, बी संकटापन्न है, सी खतरनाक है, डी विरली है। तो राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी संकटापन्न। इसी टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है? ऑप्शन है ए मत्स्य पालन टंकी द्वारा, बी कृषि भूमि द्वारा, सी चिड़ियाघर द्वारा, डी जल जीवशाला द्वारा। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जल जीवशाला द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है? ए ऑप्शन है ए कागज उद्योग के कर्मचारियों में, बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, सी कपास उद्योग के कर्मचारियों में, डी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सीमेंट उद्योग कर्मचारियों के अंदर ही रोग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर वेग युक्त अवक्षेपित्र किसके नियंत्रण में काम आता है? ऑप्शन ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ठोस अपशिष्ट, डी ध्वनि प्रदूषण। इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? ऑप्शन हो जाएगा ए वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? ऑप्शन है ए जाल युक्त पैर, बी चौड़े पंख, सी लंबी चोंच, डी पंजों वाली उंगलियां। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए जाल युक्त पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पुणे, बी दिल्ली, सी नागपुर, डी चेन्नई। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन है ए वोल्फिया, बी लेमना, सी आजोला, डी फाइकस।
तो इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वोल्फिया। ये भी सीटेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्नलिखित में से किसमें असामान्य वृद्धि है? ऑप्शन है ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी रक्त पट कीटाणु, डी आपका रक्त प्लाज्मा। इसकी राइट होगी आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी श्वेत रक्त कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए बकरी, बी मछली, सी फसल, डी प्रवाल या कोरल। ये राइट होगा आंसर कॉड, ये आपकी मछली में पाई जाने वाली किस्में हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।